गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इसके बाद में बस गुड मॉर्निंग का मैसेज कोई नहीं करेगा। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग मेरे को सबकी मिल गई है और मैंने सबका एक्सेप्ट भी कर लिया है, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, फिर इंडियन मानसून को शुरू करेंगे। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा सभी को? चलो, वेरी गुड। अब आप देखिए, 28 पेज के ऊपर ही है। अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न फ्लो। An important component of this flow is the jet stream. मिल गया बेटा सभी को? 28 नंबर पेज के ऊपर नीचे से लास्ट पैराग्राफ है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। सबको मिल गया ना? ठीक है, मिला बेटा। अब देखो, कुछ समझने वाली चीजें हैं और आनंद आएगा अगर समझोगे तो, सुनोगे तो। और मेरा ये मैप का किया हुआ काम भी आना चाहिए, कुछ आपको बेनिफिट होना चाहिए। अब ये देखो, भारत है और मैं जो भारत का हिस्सा आपको दिखा नहीं पा रहा, वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। भारत के अलावा भी ये ये इंडिया है, यहाँ पर आप अपनी बुक में देख सकते हो। और इसके अगर आप बात करो, ये वाला कौन सा हिस्सा हो? वेस्ट, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा है वेस्ट, यानी कि भारत के वेस्ट के अंदर इस तरफ आपका यूरोप है, और यूरोप के अंदर एक मेडिटेरियन सी है। कौन सा? मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी के बाद में फिर इस तरफ आएंगे, भारत की तरफ आएंगे तब, ठीक है ना। तो फिर आता है कैस्पियन सी। कौन सा? कैस्पियन सी। और फिर ब्लैक सी। तो एक्चुअली जो मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी है, और ब्लैक सी तो वो सी नहीं है, वो लेक है, लेकिन उसको बड़ी लेक है इसलिए हम सी के नाम से बोलते हैं। तो मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इनका इंपॉर्टेंस है बताएंगे, चिंता मत करो, आपको समझ में आएगा। तो अब ये बताना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सर्दी के पीरियड में भी जो विंटर के अंदर जो बारिश होती है, वो कौन सा कारण है, किस वजह से भारत के अंदर आपने देखा होगा जनवरी में बारिश होती है। और जनवरी की बारिश कहां कहां पर होती है? देखो, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। दीज आर दी हिमालयास, ठीक है ना। हिमालय की तीनों रेंजेस हैं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कौन कौन से रेंजेस है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये रेंजेस हैं, और ये हिमालय के ऊपर से देखो एक ये आ रही है। ये मैं जेट स्ट्रीम की जो बात कर रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं। ये हिमालय के भी नॉर्थ में एक जा रही है, क्या है मैं बस समझाऊंगा। और ये एक हिमालय के साउथ में है, यानी कि ये यहां पर देखोगे तो ये एक है। और इंडिया के अंदर आने से के टाइम में आप देख रहे हो इसकी दो ब्रांचेस बन गई हैं। अभी अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, जिसका भी माइक ऑन है माइक को ऑफ करिए। जब पूछना होगा तो आप बात कीजिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात और आपका रेस्पॉन्स भी करूंगा। लेकिन जब पढ़ा रहा हूं तब तक थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो ये यहां तक तो एक ब्रांच में आ रहा है। इसको बेसिकली इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से बोला जाता है। हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। वेस्टर्न को पश्चिमी बोला जाता है और डिस्टरबेंस को विक्षोभ। अच्छे से समझ में आएगा, नाम से अभी नहीं आया होगा। ये मैंने जो मैं बता रहा हूं आपको, मेडिटेरियन सी से चल के आने वाली ये हवाएं हैं। आप भारत के वेस्ट से आती है, इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए बोल देते हैं। भारत के वेस्ट की तरफ से इंडिया के अंदर एंटर करती है। लेकिन मेडिटेरियन सी का तो क्या होगा? मेडिटेरियन सी का तो ये पूरा होगा, भारत का वेस्ट है, जहां से चल के आ रही है भूमध्य सागर,
उसका ये ईस्ट है, ठीक है ना। तो ये आके और जब भारत में एंटर करती है, ये हवाएं हैं, कुछ नहीं है, ये हवाएं हैं, और ये 12 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेती है, ऊपर की हवा है, ठीक है ना। किसी किसी को हम बोलते हैं ना यार ये तो ऊपर वाली हवा में चल रहा है, ये आजकल किसी की सुनता नहीं है। तो ये ऊपर वाली हवाएं हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जिसके नाम दे रहे हैं, और इंडिया में एंटर करती है तो एक ब्रांच तो हिमालय के साउथ में चली जाती है, हिमालय के नॉर्थ में, सॉरी, और एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ, ये साउथ में रह जाती है। यानी कि बिफोर इट एंटर्स इनटू इंडिया, इट डिवाइड्स इनटू द टू पार्ट, और एक हवा की जो ब्रांच है वो चली जाती है हिमालय के नॉर्थ में, एक हिमालय के साउथ में। तो ये हिमालय के जो साउथ में है, ये इंडिया के अंदर बारिश करती है, इसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से बोलते हैं। ये बारिश जनवरी के महीने में होती है, और ये मकर संक्रांति के आसपास देखा होगा आपने कि उस टाइम जरूर बारिश होती है। 14 जनवरी के लगभग हमेशा मकर संक्रांति रहती है, और उस पीरियड में बारिश होती है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ोगे आप, जब आपको और क्लियर हो जाएगा। जेट स्ट्रीम लिखा हुआ है, नीचे लिखा है जेट स्ट्रीम। दीज आर दी नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स। ये नैरो बेल्ट है, और ये कितने ऊपर जाती है, 12,000 मीटर, यानी कि 12 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं हवाएं, ठीक है। इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। दिस their speed varies from 110 kilometer in per hour in summer to 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। यानी कि विंटर में इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा उस टाइम हवाएं भी बहुत चलती है, ठंडी हवाएं, 184। यानी कि दो बातें क्लियर होगी, ये हवाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में चलती हैं, ये हवाएं गर्मियों में भी चलती हैं, लेकिन गर्मियों में ये जो दो ब्रांचें नहीं बनती है, ये हिमालय के सिर्फ किस तरफ चली जाती है, नॉर्थ में चली जाती है। हम तो सर्दियों की जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी में इसकी दो ब्रांचेस हो जाती है, एक ब्रांच इंडिया के अंदर आ जाती है, उसकी बात करें। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब ये इकलौती नहीं है, ऐसी जेट स्ट्रीम और भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, पहचाना गया है। The most constant are the mid latitude and subtropical jet stream। और जो ज्यादातर जिनके बारे में हम जानते हैं, मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे पढ़ लें क्या ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में जो ऊपर पढ़ रहे थे। The jet streams are located approximately 27 से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। आप अपनी बुक में देखते जाइए बेटा, जो देखो ना ये डबल लाइन में दिखा रखी है, ऊपर है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये देखो ये जेट स्ट्रीम दिखा रखी है जो डबल लाइन के अंदर दिखा रखी है, ये जनवरी के महीने की बात दिखा रहे हैं। वो देखो ये वेस्ट से आई हुई है, ये 30 डिग्री के आसपास से है, ये देख रहे हो, और ये वेस्ट से आई हुई है, ठीक है ना। इंडिया के देख रहे हो, ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये खाली इंडिया के अंदर ही नहीं है, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दिखा के रखा हुआ है। ये बनती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ के ना। चलो, हाँ, तो these jet streams flow south of the Himalayas। मैं पढ़ रहा हूं सेकंड पैराग्राफ ही नीचे पर ही। These jet streams flow south of the Himalayas all through the year except in the summer। ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं हिमालय के साउथ में पूरा साल भर चलते हैं, छोड़ के गर्मियों में। द वेस्टर्न cyclonic disturbance experienced in north and north
western part of the country are brought in by this westerly flow. अब ये जो भारत के अंदर, हाँ बोलिए। नहीं, अभी आपस में जो बात कर रहे हो ना घर पे, घर पर बात मत करो जब तक क्लास ले रहे हो, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी करूंगा मैं पिटाई। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अभी आप तुम लोग 9th में हो गए हो, बड़े। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैच्योरिटी के साथ में। जब क्लास ले रहे हैं तो मेरे को सारा डिस्टर्ब होता है अगर तुम लोग बात करोगे आपस में। तो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। ये ये देखो ना, ये क्या है, भारत का नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, यहां पर ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये है क्या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, इसके बारे में आगे थोड़ा दिया है, तब थोड़ा पहुंच जाते हैं, तब बात करेंगे। इन द समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। समर में ये जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ ऑफ हिमालय के चलती है, ठीक है ना? ये वाली जो जेट स्ट्रीम है ये नॉर्थ ऑफ हिमालयस में समर में चलती है, ठीक है ना? समर की मैं बात कर रहा हूं। हमें तो अभी विंटर की पढ़ना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में, सर्दियों में जो बारिश होती है उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं वो यहां पर पढ़ रहा हूं, ये आप ये भी देखते जाइए, ठीक है ना? तो इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयस विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। भाई ये आपको एक बात बताया था कि जो मूवमेंट है, सन का जो मूवमेंट है वो रेगुलर मूव करता रहता है। किस तरफ करता रहता है मैंने दिखाया था अभी बोर्ड पे, मैं आपको अगर दिखा पाऊं, ये दिखाया था कि 22 जुलाई को, एकदम 22 जुलाई को कहां पर रहता है, इक्वेटर के आसपास में हमने बात की थी। और फिर ऊपर की तरफ ही नॉर्थ की तरफ में मूव करता रहता है, ठीक है ना? ये बताया था ना कि ऊपर की तरफ ही मूवमेंट, यानी कि जैसे अपने अपने यहाँ पर गर्मी का पीरियड रहता है तो 22 जुलाई के बाद में ये फिर ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में ही मूवमेंट, अपरेंट मूवमेंट सन का होता रहता है। तो ये समर के अंदर में फिर क्या होगा, जब गर्मियां होगी तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगी, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में चलने लगेंगी, ठीक है ना? मैंने बताया कि जो लो प्रेशर एरिया होगा जहां पर गर्म हवाएं होकर ऊपर उठेंगी तो हवा का उसी तरफ जाना हो जाता है, ठीक है ना? एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर द पेनिनसुलर रीजन। इसको छोड़ दीजिए, अब दोनों चीजों को मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं, जो बुक में अच्छे से क्लियर नहीं है उन चीजों को बता देता हूं। पहले तो आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पढ़ लीजिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है क्या। मैंने मेडिटेरियन सी की बात की थी। मेडिटेरियन सी के अंदर आ, कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बनता है। चक्रवात आपने देखा होगा ना, पानी भी घूमने लग जाता है, हवाएं घूमती हैं। और ये बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं जहां पे मेडिटेरियन सी है। अब ये चक्रवात क्या करता है, घूमते घूमते ऊपर चला जाता है और ये हाइट गेन कर लेता है 12,000 मीटर के लगभग, यानी कि 12 किलोमीटर। मैं बात अभी सर्दी की कर रहा हूं क्योंकि भारत में सर्दी में बारिश कहां पर होती है और किस फॉर्म में होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहां पर सर्दी में बारिश होती है और क्यों होती है सर्दी में बारिश, और किस फॉर्म में होती है, और कहां पर नहीं होती, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये चीजें मैं बता रहा हूं, वो भी सर्दी के टाइम की, ठीक है? तो ये मेडिटेरियन सी से 12 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेते हैं साइक्लोनिक साइक्लोन, और उसके बाद में ये चलने लगती है, पूर्व की तरफ चलती है। मेडिटेरियन से ईस्ट की तरफ चलती है, लेकिन भारत का तो वेस्ट है, ये भारत का वेस्ट है ना, ये बात तो मानते हो। लेकिन मेडिटेरियन सी यूरोप में है, तो यूरोप का ये ईस्ट है, ठीक है? वो ईस्ट की तरफ चलने लगती है और जब भारत में आती है तो इसकी दो ब्रांचेस बन जाती है। एक ब्रांच चली जाती है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, एक ब्रांच हो जाती है नॉर्थ साउथ ऑफ द हिमालयस। अब ये जो ब्रांच है
अब ये सोचो कि कहां से चल के आ रही है, मेडिटेरियन सी से। अब मेडिटेरियन सी से हवाएं जो चल के आ रही हैं, वो चक्रवात बना था, पानी के अंदर चक्रवात बना था, और वो गेन किया था 12 किलोमीटर की हाइट। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर चल के आ रहा है। तो पानी से जो चली हवाएं, अपने साथ में मॉइस्चर होगी या नहीं, पहले तो ये बताइए मुझे। बोल सकते हो अभी आप। अरे जो मेडिटेरियन सी से हवाएं उठ के ऊपर की तरफ चली हैं, उनमें पानी होगा या नहीं, मॉइस्चर होगा या नहीं? आवाज नहीं, आवाज नहीं आई किसी की भी। ऑब्वियसली होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो समुद्र से ऊपर उठी है, चक्रवात बने, और 12 किलोमीटर की हाइट गेन कर ली, और फिर ये ईस्ट की तरफ आ रही है, भारत के वेस्ट में आ रही है, और ये सर्दी में आ रही है, और भारत में उस पीरियड में सर्दी का टाइम है। और जब ये भारत के अंदर में एंटर कर रही है, तो भारत के अंदर एंटर करेगी जो हिमालय का जो रीजन है, वहां पर, क्योंकि हिमालय का रीजन तो ऑलरेडी हाइट गेन किया हुआ है, वहां पर टेम्परेचर जो आपके प्लेन एरिया में हरियाणा पंजाब में जो टेम्परेचर है, वहां से और भी कम टेम्परेचर होगा हिमालय में। क्यों होगा? क्योंकि हिमालय की जब भी हम अपने अर्थ सरफेस से 4 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जब ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हैं, तो टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। और हिमालय की सारा जो भी हिमालय, वो 4 किलोमीटर से तो इनकी हाइट ऊंची है। तो हिमालय के रीजन में ये जो बारिश करेगी, ये साइक्लोनिक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, वो हिमालय के रीजन में जो बारिश करेगी, वो किस किस फॉर्म में होगी? स्नो फॉर्म में होगी, क्योंकि सारी की सारी 4 किलोमीटर से ऊंची जगह है, एवरेज हाइट 4 किलोमीटर से ज्यादा है हिमालय की, तो यहाँ पर स्नोफॉल होगी, ठीक है। और पंजाब के अंदर भी जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री के लगभग हो जाता है सर्दियों में, लाइक अमृतसर, तो वहां पे क्या होगा? ओले गिरेंगे। और जो प्लेन एरिया है आगे, हरियाणा का इलाका है, या फिर हिमाचल का कुछ प्लेन एरिया है, या फिर दिल्ली का एरिया है, यहां पर ये बारिश होगी, वो बारिश के रूप में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम अर्थ सरफेस के ऊपर है, इतना हाइट नहीं है, तो इस वजह से यहां पर बारिश होगी, हिमालय के रीजन के अंदर स्नोफॉल होगी, और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले जो प्लेन एरिया है, वहां पर ओले भी गिर सकते हैं। तो आप एक तो ये समझ गए, सर्दी में जो जनवरी में बारिश होती है, वो बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल के रूप में होगी। प्लेन एरिया पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक जो इसकी बारिश, और वेस्टर्न यूपी तक इसकी बारिश होती है। इससे आगे फिर इसमें विंड के अंदर मॉइस्चर नहीं रहती है। हवाएं तो चलेंगी आगे भी, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगी, बिहार में भी जाएंगी, लेकिन मॉइस्चर नहीं होने के कारण आगे वो बारिश नहीं कर पाती है। अब मैंने तीन चीजें और तीन समुद्र का नाम लिए थे आपको। एक तो मेडिटेरियन सी, और कौन कौन से लिए थे बोलो, जल्दी बताइए। ब्लैक सी और कैस्पियन सी, है ना। और ये भी बताया था, ब्लैक सी और कैस्पियन सी इनफैक्ट सी नहीं है, वो लेक है, लेकिन बड़ी लेक है, इसलिए उनको हम सी के नाम से बोलते हैं। तो मेडिटेरियन सी से चली, उसके बाद में ये उसके आगे इनको फिर ब्लैक सी मिल जाता है, कैस्पियन सी मिल जाता है, वहां से लगातार ये, क्योंकि आप सोचो कि कहां से आ रही है, यूरोप से आ रही है चल के, फ्रांस जर्मनी के पास का एरिया, इटली के आसपास के एरिया से आ रही है हवाएं। आप सोचो, जो जनवरी में बारिश का पानी होता है, आप इटली के मेडिटेरियन सी, जो इटली के आसपास का एरिया है, वहां का पानी आपके खेतों में बारिश होती है, और अगर आप नहाते हो तो उस पानी से नहाते हो। कहाँ इटली है यूरोप में, और कहाँ आपके यहाँ आ रही है। तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो मॉइस्चर उनमें लगातार वही मॉइस्चर रहती है मेडिटेरियन, फिर उसके बाद में वो ब्लैक सी के ऊपर से गुजरती हैं, या फिर कैस्पियन सी के ऊपर से गुजरती हैं, तो कंटिन्यूअस मॉइस्चर गेन करती रहती हैं।
और उनमें इसी वजह से मॉइस्चर रहती है, क्योंकि 3 सी को पार करके आ रही है, और इसकी वजह से वो भारत के अंदर बारिश करती है। तो साइक्लोनिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझ गए आप क्या है? जल्दी बोलो बेटा। हाँ, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के बारे में। ठीक है ना? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड नाम से आपने घबराने नहीं है, इनका ट्रेड विंड नाम क्यों रखा गया, उसके बारे में आगे बातें होंगी। कि इन हवाओं के साथ में, ये जब हवाएं चलती थी तो समुद्र के पानी भी हवाओं की दिशा से के हिसाब से ही चलने लगता है, तो उसमें शिप भी उसी हिसाब से चलते थे। तो शिप सेलिंग में ये हेल्प करती थी ट्रेड विंड्स। तो लोग क्या करते थे उस टाइम में, जब व्यापार करते थे, समुद्री शिप का सेलिंग उसी हिसाब से करते थे, जिस तरफ की हवाएं चलती थी उसी तरफ के रुख के हिसाब से टाइम वही फिक्स कर लेते थे कि भाई ये ट्रेड विंड्स इस पीरियड में चलती है इस तरफ, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपना जो है व्यापार करने के लिए निकलेंगे। विंड के हिसाब से व्यापार करते थे लोग। तो इनको आप, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बोला जाता है। अब मैंने तो आपको सर्दी के अंदर बारिश की बातें कर रहा था, तो सर्दी में एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से हुई, एक नॉर्थ ईस्टर्नी, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, नॉर्थ ईस्ट। तो इस यहां से जो ट्रेड विंड्स चलेंगी, हवाएं चलेंगी, इनको नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के नाम से बोला जाता है। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस इनके हिसाब से ही पहले समुद्र। सॉरी, बीच में फोन आ गया था कोई, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया उसको। तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स को और पढ़ लेते हैं, राइट। ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आ रही है कहां से? मैंने बताया कि जो एक चीज मैंने बताया था कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास के एरिया में पूरे साल भर लो प्रेशर का एरिया रहता है वहां पर। ये बात याद है आपको? इक्वेटर के आसपास पूरे साल भर लो प्रेशर एरिया बना रहता है, और उस लो प्रेशर एरिया को फिल अप करने के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं चलती है। अरे याद आ रहा है या नहीं, या फिर दोबारा बताऊं? बोलो। याद आ रहे हैं? हाँ। तो इक्वेटर, इक्वेटेरियल रीजन में लो प्रेशर एरिया पूरे साल भर बनता है। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से, दोनों से इक्वेटर की तरफ के लिए हवाएं चलने लगती है। जिसको मैंने बताया था, याद करो, कल बताया था कि फिर वो जब इक्वेटर के आसपास आती है तो अपने जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली हवाएं हैं वो वेस्ट की तरफ, और मतलब दाहिनी तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली बाईं तरफ अपना डायरेक्शन कर लेती है, डिफ्लेक्शन कर लेती है। याद है? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा नेटवर्क इससे। तो उसी ये हवाएं इसीलिए चल रही हैं, ये इक्वेटर की तरफ आने के लिए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। लेकिन ये हवाएं बारिश नहीं कर रही मोस्ट ऑफ द इंडिया में। उसका मैं कारण बता रहा हूं क्यों नहीं हो रही इससे बारिश, बस मेरे को इतना ही लेना देना है। और हो रही है तो कहां पे हो रही है वो मैंने बताना है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं, वो आप पीछे तो कोई समुद्र नहीं है। अरे भाई ये बात मत करो, कौन है जिया? पीछे तो कोई समुद्र है नहीं, और पीछे कोई समुद्र नहीं है तो क्या होगा? सरफेस से विंड्स चलेंगे, सरफेस से चलेंगे। पूरा का पूरा तिब्बतियन प्लेटू है, पठार है, और उसके बाद में कौन सा क्षेत्र है? तिब्बतियन प्लेटू के बाद चाइना, चाइना के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रसिया है, मैं कल भी बताया था आपको।
तो यहां से हवाएं, चलने वाली हवाएं सर्दियों में ठंडी होंगी, ये तो निश्चित है। लेकिन क्योंकि ये सरफेस से आ रही है, वो हवाएं आ रही थी कहां से, ओशन से चल के आ रही थी, इसलिए बारिश किया। अब ये हवाएं चल के आ रही है तिब्बतियन प्लेटू से, जहां पर कोई समुद्र नहीं है। तो इंडिया में बारिश करेंगे क्या, ये बताइए पहले तो। नहीं। शाबाश। हाँ ठीक है ठीक है, एक का आ गया तो मुझे ये पता लग गया कि सुन पा रहे हो आप, बस। मुझे पता है तुम लोगों को इतना तो पता ही है, सब समझ ही रहे। तो जो ये विंड्स है तिब्बतियन प्लेटू से वो आ रही है, तो वो ड्राई विंड्स हैं, क्योंकि इनको कहीं से मॉइस्चर नहीं मिला, तो इंडिया में आ रही हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और इनकी डायरेक्शन ऐसे है, ये देखो इधर से चले आ रही है। तिब्बतियन, ये चाइना है, तिब्बतियन प्लेटू है, फिर ऊपर चाइना के पीछे रसिया है। यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आ रही है और इस तरफ चले जा रही है, इस तरफ चले जा रही है। और पूरे इंडिया में इनसे कोई बारिश नहीं हो रही है। लेकिन एक जगह बारिश हो रही है, वो मैंने बताना है आपको क्यों हो रही है, वहां पर ही क्यों हो रही है। सिर्फ इसके बताने के साथ ही हम फिर अपना क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बारिश हो रही है, देखो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ना ट्रेड विंड्स, पूरी की पूरी यहां से जा रही है। तो कुछ हवाएं तो ऐसे भी तो चलेंगी ना, ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही है ना। सर ये मौसम राम में करती है बारिश, है? मौसम राम में करती है सर बारिश। हाँ वो मैं बताता हूँ, देखो कहां पर बारिश होती है और किस वजह से होती है। ये नॉर्थ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं, ये आ रही हैं, और यहां पर क्या है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या है, एक समुद्र है। तो ये जो हवाएं हैं इधर तक तो ड्राई थी, यहां तक तो ड्राई थी, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करेंगी, तो these winds will get the moisture from the Bay of Bengal, ठीक है। और ये हवाएं सीधे इधर से जा रही हैं ऐसे, ये है इनका डायरेक्शन, राइट। अरे समझ पा रहे हो। तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की कुछ, हाँ कुछ हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट से आते हुए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं, और बे ऑफ बंगाल एक समुद्र है, वहां से मॉइस्चर गेन कर लेती हैं। और मॉइस्चर गेन करके अब ये हवाएं यहां तो बारिश नहीं कर पाएंगी, आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं कर पाएगी, ये उड़ीसा में बारिश नहीं कर पाएगी, लेकिन ये तमिलनाडु का जो एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट है, ये जो एरिया है इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, यहां पर आकर ये बारिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहां पर कुछ हिल्स हैं, उनसे हिल्स से टकराएंगी, और टकराने के बाद में कोरोमंडल कोस्ट में चेन्नई के आसपास सर्दी में बारिश की दो ही जगह है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, या फिर चेन्नई के कोरोमंडल कोस्ट, यहां पर बारिश होती है। बारिश क्यों होती है ये आपको क्लियर हो गया सर्दी में। अरे बात क्लियर हो गया बेटा। तो ये पता लग गया कहां कहां पर बारिश होती है सर्दी में, कहां कहां पर होता है, चलो कोई बताओ। नैन्सी विल टेल मी। नैन्सी बताइए कहां कहां पर सर्दी में बारिश होती है। शाबाश। नैन्सी नहीं है क्या, समीक्षा, समीक्षा, पूछने से कोई नहीं बताएगा। शुभम, वेरी गुड वेरी गुड। पहले तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो बारिश होने वाली है कौन से एरिया में होगी, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी,
ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होगी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से होगी वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के कोरामंडल कोस्ट पे होगी। और क्यों होगी, ये सारी बातें समझ में आ गई? यस सर, यस सर। चलो अभी ये बताइए किसको समझ में नहीं आया, वो कोई बताएगा मुझे, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आई हो दोनों चीजें। ठीक है, ये दो ब्रांच होती हैं। अब इन चीजों के आगे ये आगे भी चलती रहेंगी, इसलिए ऐसे नहीं है कि ये सोच लेना कि चलो सर को नहीं बताते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरे ये आपके क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है पूरा, आगे का सारा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर आगे होगी मुश्किल, और उसके लिए आप तैयार रहिए अगर आप नहीं करोगे। समझ में आ गया तो फिर हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ही फिनिश करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है ना? ठीक, ओके, फिर आप एग्जिट कर सकते हो बेटा। बाय सर। बाय बाय। मैंने सबकी बाय एक्सेप्ट कर ली, बस मैसेज कर सकते हो, सभी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने मान लिया। अरे दिया, दिया की आवाज नहीं आई, दिया दिखाई दिए हैं। दिया समझ में आ गया सब कुछ? तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुम बोल दिया करो, मुझे पता लगे कि दिया भी यहीं पर है, खुशी भी है, शाहिल भी है, विनय, लिटिल। चलो एग्जिट कर जाइए। जल्दी कर जाओ भाई, फिर मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। ओके, दिया बोल रही नेटवर्क प्रॉब्लम है।